क्या हाल चाल भाई लोग। तो चलो यार गैसीय स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपने अभी तक थ्योरी पूरी कर ली होगी यार। एक वीडियो में हमने सारी थ्योरी अपनी कवर करी हुई है। तो अगर आपने भी पहले थ्योरी कवर नहीं किया तो प्लीज एक बार उस थ्योरी को कवर कीजिए, उसके बाद इस सेशन में आइए। तो चलो शुरू करते हैं यार। देखो हमेशा की तरह लेटेस्ट क्वेश्चन पहले करेंगे, उसके बाद देखते हैं एक घंटे में जितने मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे सब करेंगे। जेई और नीट को इक्वल बैलेंस रख के चलेंगे कि दोनों में अच्छा एक्सपोजर मिल जाए हमें, ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन करेंगे जेई 2019 में 9 अप्रैल को आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन करेंगे नीट 2019 में, ठीक है ना। तो चलो देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। कंसीडर ए, एनर्जी है ना पूरी पूरी जोश में हो, चलो ठीक है ना। तो देखो कंसीडर ए एंड बी ऑफ गैस। गाइस हमें एक दो गैस दी हुई है, आर्गन दी हुई है, नियोन दी हुई है, क्रिप्टॉन, एक्सोन दिया हुआ है, ठीक है ना। नोबल गैसेस ही है सारे, आपको पता होगा हाई हो, ठीक है। नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, पी ब्लॉक में एक बार फिर से याद करा देंगे। तो देखो आपको उन चीजों के ए और बी दिए हुए हैं। ए और बी मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बता चुका हूं क्या चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो अब ए और बी हमें दिया हुआ है, तो ए और बी की हमें वैल्यू दिया हुआ है। तो हमें पूछा है कि विच गैस हैज हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर। तो गाइस पहले बताओ कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता था, ठीक है ना। क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन तो आई होप आपको अब क्लियर होगा। कंसेप्चुअल लेवल पे मैंने बहुत ही अच्छी तरह समझाया है। नहीं अगर याद है तो जाके फिर से लेक्चर देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, बहुत ही कम टाइम में बहुत चीजें कराई हैं, ठीक है ना। तो देखो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता था, बोलो फॉर्मूला बोलो। 8A बाय, हाँ सही है, आगे 27, आगे ओके वेरी गुड 27 RB। तो क्रिटिकल टेम्परेचर होता था गाइस 8A बाय 27 RB, वेरी सिंपल, ठीक है ना। तो अब क्रिटिकल टेम्परेचर पूछ रहे हैं कि किसका सबसे हाईएस्ट होगा। तो देखो गाइस 8 बाय 27 R तो कांस्टेंट है ना। तो बस हम A और B, A बाय B की रेशो जिसकी मैक्सिमम होगी, है ना। देखो A बाय B की रेशो, देखो ना क्रिटिकल टेम्परेचर अपना ये होता है, बहुत सिंपल है। तो A बाय B की रेशो जिसकी ज्यादा होगी उसी का क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट होगा। तो बस A बाय B की रेशो देख लो, जिसकी A बाय B की रेशो ज्यादा होगी सबसे ज्यादा, तो ये उसका अपना क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट होगा। बताओ इससे सिंपल क्वेश्चन कोई आ सकता है। और सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन दिया है मैंने कि जो जेई में अभी अभी आके हटा हुआ है, ठीक है ना। तो देखो ए बाय बी, पहले देखो ए बाय बी निकालते हैं। तो देखो पहली गैस का 1.3 है ना, 1.3 दिख रहा है ना आपको। तो देखो 3.2 पहली गैस का ए हो गया। दूसरी गैस का ए देखो 0.2 इंटू 1.7, ठीक है ना। पॉइंट दिख रहा है ना गाइस, पॉइंट मैं बोलते जा रहा हूं यार, उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि आपको कैमरे में पॉइंट ना दिखे, ठीक है ना। तो देखो 5 पॉइंट, उसके बाद क्रिप्टॉन का लिखते हैं 5.1 डिवाइड बाय 1, ओके ठीक है ना। उसके बाद 4.1 एंड डिवाइड बाय 5। तो गाइस बताओ किसकी रेशो सबसे मैक्सिमम है। देखो गाइस 1.3 डिवाइड बाय 3.2, तो कम एक से तो कम है, हमें इतना पता लग गया कि इसकी रेशो एक से कम है, ठीक है ना। 0.2 डिवाइड बाय 1.7, इसकी तो इससे भी ज्यादा शायद कम हो जाए, ठीक है ना। और देखो तो देखो 5.1 डिवाइड बाय 1, इसकी रेशो देखो काफी हाई है, इसकी 5.1 ही रेशो आ रही है, ठीक है ना। और इसके भी A1 से कम ही आएगी क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा मतलब वो है ना, डिफरेंस ज्यादा है। देख रहे हो ना, अरे भाई नीट वाले बच्चों देख रहे हो ना कि न्यूमरेटर जो है अपना और डिनोमिनेटर से मतलब छोटा है, तब करके 0 से मतलब 1 से कम ही वैल्यू आएगी यार। इससे सिंपल क्या बताऊं, ठीक है ना। तो अपनी रेशो देखो सबसे हाईएस्ट रेशो किसमें आ रही है, अपनी क्रिप्टॉन के केस में। तो क्रिप्टॉन के केस में A बाय B की रेशो सबसे हाईएस्ट है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिप्टॉन का सबसे हाईएस्ट होगा। तो दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज्यादा करने वाला था नहीं, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2019 में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल लेवल पे क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपने अगर मेरी वीडियो देखी है फिर तो कुछ भी नहीं है, रद्दी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या है, A gas at 350 Kelvin temperature and 15 bar pressure, ठीक है ना, has molar volume 20% less than आइडल गैस, ठीक है ना। एक गैस है इस इतने टेम्परेचर पे दी हुई है, उसका वॉल्यूम जो है 20% लेस है आइडल गैस से, ठीक है ना। और हमें पूछा करेक्ट ऑप्शन बताना है हमें, ठीक है ना। अच्छा हमें जेड के बारे में पूछा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में पूछा है। तो गाइस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता था, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलो जल्दी। वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, हाँ सही है, आगे वॉल्यूम ऑफ आइडल गैस, बहुत सिंपल। तो देखो गाइस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में पूछा। देखो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या कह रहे हैं, मोलर वॉल्यूम कह रहे हैं जो गैस है उसका 20% लेस है
आइडल गैस से, ठीक है ना। तो मान लो आइडल गैस का गाइस मान लो वॉल्यूम अपना V है ना, आइडल गैस का वॉल्यूम अपना V है, ठीक है ना, और उसका उससे इससे 20% कम है, ठीक है ना। रियल गैस का कोई जो गैस है उसका वॉल्यूम इसके गैस से 20% लेस है, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस कितना होगा, 20% इससे कम है। तो अगर मान लो ये V है तो इसका 20% कितना होता है, 0.2 होता है। देखो अरे इसका 20% 0.2 ही होगा ना, 20/100, तो इसका 20% ये होगा, तो 0.2 V, ठीक है ना। तो इसका जो इतना भी वॉल्यूम है उससे 20% कम है, तो V माइनस 20% कम, 20% घटा दो, ठीक है ना, 0.8 V। तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस कितना है, 0.8 V, ठीक है ना। पहली बात तो है, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है अपना, 0.8 V डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ रियल गैस 0.8 V, ठीक है ना। समझ आ गया ना। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जितना रियल आइडल गैस का जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर था, आइडल गैस का जो वॉल्यूम था उसके मतलब रियल गैस का वॉल्यूम आइडल गैस के वॉल्यूम से 20% कम था। तो हमने आइडल गैस का वॉल्यूम V मान लिया और 20% अपना होता है 0.2 V, ठीक है ना। तो उससे मतलब आइडल गैस के वॉल्यूम से 20% कम था, तो V माइनस हमने 0.25 कर दिया, तो 0.8 वॉल्यूम रियल गैस का वॉल्यूम है। सिंपल है, नीट वाले बच्चों सिंपल है ना, इसीलिए आपको बार बार मैं स्टेप वाइज बता रहा हूं कि मैथ में आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। ज्यादा गैस से टीचर कराते नहीं है इतना सिंपल। तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस कितना था अपना V, तो अपना ये कट जाएगा, तो अपना आ गया Z कितना आया गाइस, Z आया अपना 0.8। तो पहली बात तो Z अपना आया लेस देन 1। तो देखो पहली बात तो Z अपना लेस देन 1 है, तो पहली बात तो ये दो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए, ठीक है ना। अब बात रह गई हमें से फोर्स के बारे में पूछा कि बताओ फोर्स अट्रैक्टिव होगी कि रिपल्सिव, बताओ। इसको तो आपको खुद ही लगाना है यार, ठीक। मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बहुत ही अच्छे फील के साथ बताई थी चीज कि देखो जब वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम मतलब डिक्रीज है, रियल गैस में वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। डिक्रीज कब होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके इंक्रीज होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुई तभी वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। तो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट, ठीक है ना, कि अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रिपल्सिव फोर्स कब डोमिनेट होती है, जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है। लेकिन इधर अपना वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, वॉल्यूम 20% से लेस हुआ है, तो बहुत ही कंसेप्चुअल अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। कोई ज्यादा कुछ टफ नहीं था। अगर आपने मेरी थ्योरी देखी हुई है तो उसके बाद दिखाओ इन दोनों क्वेश्चन में, बताओ क्या टफ था, कुछ भी टफ था, ठीक है ना। तो चलो आगे मूव ऑन करते हैं, अपने नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, ले लो भाई लोग। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जेई 2019 में 9 अप्रैल को आया हुआ है, वो भी 9 अप्रैल को ही आया था, लेकिन शिफ्ट अलग थी। वो फर्स्ट शिफ्ट में आया था, सेकंड शिफ्ट में आया है, ठीक है ना। और आपको तो मतलब क्वेश्चन ही है वैसे। और डीसा नीट 2019 वाला भी एक क्वेश्चन करेंगे, तो दो क्वेश्चन आज हम करेंगे अभी, ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, एट गिवन टेम्परेचर T दिया हुआ है, ठीक है ना। गैसेस फिर से गैसेस ले ली, इसमें दोनों मतलब रैपिड हो गया वैसे ही चीजें। तो देखो नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, एक्सोनोन दिया हुआ है, ठीक है ना। फाउंड टू बी डेविएट फ्रॉम आइडल गैस बिहेवियर, एक गैस हमें मिली कि डेविएशन शो कर रही है, आइडल गैस है, ठीक है ना। तो देखो इक्वेशन ऑफ ए स्टेट इज गिवन है, की जो गैस है उनकी इक्वेशन ऑफ स्टेट ए दी हुई है हमें, ठीक है ना। हमें पूछा कि विच गैस एग्जिट स्टीपेस्ट इंक्रीज इन प्लॉट ऑफ जेड वर्सेस पी, कि मतलब स्टीपेस्ट इंक्रीज कि मतलब जेड जैसे देखो, जैसे अपना ग्राफ है, पहले तो देख लो मैं क्या पूछा क्या है हमसे। स्टीपेस्ट इंक्रीज का मतलब कि ऐसे मतलब स्लोप जिसकी ज्यादा हो, कि मतलब जो ज्यादा इंक्रीज हो रहा हो, है ना, कि मतलब जेड और पी के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का इंक्रीमेंट रेट बहुत ज्यादा हो, कि जिसकी स्लोप जैसे देखो, जिसकी स्लोप ज्यादा होगी, देखो एक तो ये है ना, एक ऐसे है, एक ऐसे है, तो ए स्टीपेस्ट इंक्रीज है ना, इसकी स्लोप ज्यादा है सबसे, ए स्टीपेस्ट है, स्टीपेस्ट, ठीक है ना। तो ये हमसे पूछा कि बताओ स्टीपेस्ट इंक्रीज इन प्लॉट ऑफ जेड वर्सेस पी। तो गाइस सबसे पहले जेड और पी का हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो एक इक्वेशन बताओ, देखी देखी लग रही है, मैंने कराई हुई है, अभी कई बच्चों को नहीं लग रही होगी, तो अभी आपको दिखाते हैं कि कैसे देखी हुई लग रही है। देखो इसको सोल्व करो, तो देखो क्या आएगा, पीवी माइनस वी बराबर आर टी के, पीवी माइनस पीबी बराबर आ जाएगा आर टी के। अब बताओ, अब ये इक्वेशन देखी हुई लग रही है, अपना कहना कि नहीं भैया अभी भी नहीं लग रही है, ठीक है ना। एक इक्वेशन देखी हुई लग रही है,
बोलो, ठीक है ना। ए इक्वेशन बहुत ही सिंपल इक्वेशन थी, हमने कंडीशन की थी दो, एक मतलब जब अपना वॉल्यूम ज्यादा हो, एक जब अपना प्रेशर ज्यादा हो। तो देखो अपनी आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, P प्लस AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर। बोलो बोलो, अरे भैया बोल तो रहे हैं, आप सुनो तो। V माइनस MB बराबर NRT के, ठीक है ना। तो उसमें हमने जब कहा था कि जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे, हाई प्रेशर में क्या होगा, जब प्रेशर हाई होगा तो हम इस चीज को इग्नोर कर सकते हैं। तो हाई प्रेशर वाली कंडीशन है जो कि मैंने आपको कराई हुई है। तो इसमें से जेड कैसे निकालेंगे बताओ जल्दी। जेड निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था। जेड क्या होता था, जेड क्या निकाला देखा था हमने, पीवी बाय आरटी होता है, ठीक है ना। तो अब देखो अपने पास सेम वही चीज करेंगे, पीवी है अपने पास, बस आरटी से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। तो पीवी बाय आरटी, ठीक है, ए हो गया पीवी बाय आरटी, इधर हो गया पीबी बाय, देखो सेम वही चीज आ रही है जो मैंने कराई है, आपको कुछ अलग नहीं आ रहा है। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जेड। तो अपना जेड कितना आया, 1 प्लस पीबी बाय आरटी, वेरी सिंपल, ठीक है ना। ये हमारे पास चीजें आई। तो देखो बहुत ही सिंपल सी चीज आई। अब देखो हमसे क्या पूछा, जेड और पी के बीच में जब ग्राफ बनाए तो हमें बताना कि सबसे ज्यादा स्टीपेस्ट इंक्रीज कौन सा है, कि सबसे ज्यादा स्लोप किसमें, मेनली हमें यही पूछा गया इनडायरेक्टली, ठीक है ना। तो देखो जेड और पी के बीच में ग्राफ है, तो देखो अपने पास इक्वेशन क्या थी, देखो ये इक्वेशन थी अपने पास, जेड इक्वल टू 1 प्लस, देखो क्वेश्चन सब ऐसे ही आ रहे हैं, बस आपको आराम से पूरा माइंड खोल के करना है। उधर थ्योरी इधर इस जितनी मैं करा रहा हूं उससे तो 1% भी आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है थ्योरी में। उसके बाद अपने मैथमेटिकल अप्रोच को स्ट्रॉन्ग करो बस। तो देखो जेड और पी के बीच में ग्राफ कहा है, तो पहली बात तो दिख रहा है कि स्लोप मतलब क्या नाम है अपनी जो y इक्वल टू mx प्लस सी वाली इक्वेशन बन रही है, लाइन की इक्वेशन बन रही है ना। क्योंकि देखो a अपना y है ना, a अपना x है ना, a अपना x है। तो अपनी स्लोप a अपना c कितना है, a अपना c है। तो अपनी स्लोप कितनी हुई, b बाय आर टी इज अवर स्लोप। तो अपनी स्लोप कितनी है, b बाय आर टी। तो गाइस पहली बार बताओ स्लोप क्लियर हुआ, नीट वाले बच्चों बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जेई वालों का तो हो गया होगा आई होप, ठीक है ना। तो देखो जेड हमने निकाला, ठीक है ना। उसके बाद हमें जेड और पी के बीच में कहा है प्लॉट में बताना कि स्टीपेस्ट कौन सा है। तो देखा हमने देखा कि लीनियर की इक्वेशन बन रही है ना, लाइन की इक्वेशन बन रही है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी अपना a है, ठीक है ना। x अपना क्या था p, क्योंकि हमने क्या रखा है जेड, y एक्सिस पे जेड रखना है, x एक्सिस पे p, तो x अपना p है। तो स्लोप कितनी हुई अपनी b बाय आर टी, तो अपनी स्लोप सिंपली अपनी आ गई a। तो देखो स्लोप जो है b बाय आर टी है, तो देखो स्लोप किसकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी, जिसका b सबसे ज्यादा होगा, ठीक है ना। जिसका b सबसे ज्यादा होगा उसकी स्लोप सबसे ज्यादा होगी। वेरी क्लियर, इससे क्लियर तो इससे सिंपल तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो अब देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। तो b मैंने आपको एक चीज बताई थी कि b किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल। कराया था कि नहीं कराया था, अब ना बोलना भैया नहीं कराया था, ठीक है ना। साइज ऑफ मॉलिक्यूल, इसका मैंने एक आपको फॉर्मूला भी वैसे लिखाया था जो इधर वैसे काम का नहीं है, लेकिन मैंने सोचा एक बार रिव्यू करा देते हैं, ठीक है ना। बी को हम ऐसे लिखते हैं, हाँ। तो ये सिंपल सा एक मेथड है इसको सोल्व करने का, जो कि ज्यादा अगर टीचर आपको नहीं बताएंगे किसी भी लेवल के, यूट्यूब में तो शायद किसी ने भी नहीं बताया यार ये चीज, ठीक है ना। वैसे बी किस पे, साइज पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा साइज होगा उतना ज्यादा बी होगा, जितना ज्यादा साइज होगा उतना ज्यादा बी होगा, जितना ज्यादा बी होगा उतना ज्यादा एम ज्यादा होगा, जिसका एम ज्यादा होगा उसमें स्टीपेस्ट इंक्रीज सबसे ज्यादा होगा। तो देखो सबसे मेन बात हमें बी देखना है कि सबसे ज्यादा किसका है। तो गाइस देखो अपने पास गैस कौन कौन सी दी है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड एक्सोनोन, है ना। 4 गैस दी है। तो इसमें बताओ सबसे ज्यादा साइज किसका है, सबसे ज्यादा साइज एक्सोनोन का ही है ना। अरे देखा है ना, उसका ग्रुप देखा है ना, पहले क्या आता है, हीलियम आता है, फिर नियोन आता है ना। हीना नीना अरीना की रब से फरियाद, ठीक है ना। हीना नीना अरीना का एक्सरे रंगीन, ठीक है ना। वैसे आपको मैं याद भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सोनोन का आपको साइज पता है ना, डाउन द ग्रुप तो साइज इंक्रीज होता है। तो एक्सोनोन का साइज सबसे हाईएस्ट है, तो जिसका साइज सबसे हाईएस्ट होगा उसका बी सबसे ज्यादा होगा, जिसका बी सबसे ज्यादा होगा उसकी स्लोप सबसे ज्यादा होगी, तो वही सबसे ज्यादा स्टीपेस्ट इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। देखो किया हमने वही है, देखो ये सब चीजें मैंने आपको कराई हुई थी, ठीक है ना। सब कुछ कराया था, बस लास्ट में आपको एक मैथ अप्लाई करना था, वही मैं बोल रहा हूं। कंसेप्चुअल लेवल में कोई कमी नहीं रहेगी, उसके बाद बस आपको अपने माइंड के अकॉर्डिंग मैथ सोल्व करना है और कुछ भी नहीं है। मैथ भी देखो बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है कि कुछ आपको रॉकेट साइंस में मिल गई, ठीक है ना।
तो आई होप क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना जो आया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी लेना तो यार, ठीक है ना, मैं रेस कर रहा हूं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.8 ग्राम ऑफ वाटर वेपर एट 374 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर, ठीक है ना। तो हमें पूछा क्या है, वॉल्यूम पूछा हुआ है, बाकी सब हमें दिया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल हो गया सच क्वेश्चन फिर तो, लेकिन कराना पड़ता है, क्या करें, आपको सिंपल कराएंगे तभी आपका डर खत्म होगा, ठीक है ना। और दूसरी बात लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो देखो वॉल्यूम पूछा हुआ है, हमें देखो मास दिया हुआ है। नीट आने बच्चों तो आप तो सिंपल ये काम करा करो, पहले लिख लिया करो जो जो गिवन दिया हुआ है। मास दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है 374 से, अच्छा इसमें आपसे एक गलती हो सकती है अभी भी, ठीक है ना, प्रेशर दिया हुआ है 1 बार, ठीक है ना, आर की वैल्यू दी हुई है आपको इतनी, ठीक है ना, तो आर की वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमसे देखो पूछा क्या है, वॉल्यूम पूछा है, तो गैस की गैस इस इक्वेशन लगाएंगे, वाटर वेपर है ना गाइस, वाटर वेपर पता है ना, भाप है ना, पानी की जो भाप होती है तो गैस ही होती है ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाएंगे इधर हम। तो देखो सबसे पहले तो एन निकालो, एन क्या आएगा अपना, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, देखो फिर से वो चीज आई कि नहीं आई, मोल कंसेप्ट फिर से यूज हुआ कि नहीं हुआ, इसीलिए कह रहा था कि सीरीज वाइज चलो, मोल कंसेप्ट करो, फिर आगे रिडॉक्स रिएक्शन करो, एटॉमिक स्ट्रक्चर करो, फिर आओ इधर, ऐसे ना चलो कि कभी भी कुछ भी कर लिया, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल क्या होगा, गिवन वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, है ना, 18 वाटर का एटॉमिक वेट, मोलिकुलर वेट, ठीक है ना, ये आ जाएगा अपना 0.1, ठीक है ना। हमने नंबर ऑफ मोल निकाल लिए। तो उसके बाद देखो प्रेशर हमें 1 बार दिया हुआ है, आर हमें पता है, ठीक है ना। टी देखो गाइस, टी में मिस्टेक करी होगी कई लोगों ने, हमें जो टेम्परेचर दिया है सेल्सियस में दिया है, तो हमें इसको पहले केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके अपना ये क्वेश्चन सोल्व होगा, नहीं तो आप तबाह कर दोगे अपने 4 नंबर को, ठीक है ना। तो केल्विन में इसको कन्वर्ट करो, 374 273 प्लस करो तो केल्विन सेल्सियस कराया था ना, तो 7 4 6 647 आ गया अपना, ठीक है ना। तो देखो पी कितना है अपना, पी अपना 1 बार दिया हुआ है, तो बस आप पुट करना है यार 1 वी, ठीक है ना। मो एन कितना है 0.1, आर दिया हुआ है आपको 0.083, ठीक है ना, 0.083 आर दिया हुआ है आपको, और टेम्परेचर है आपका 647, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। बस उसके बाद आप इसको जब सोल्व करोगे, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 5.37। मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं, यही टाइम आपका बचाएंगे 1-2 क्वेश्चन और करने में, ठीक है ना। इसको आप सोल्व कर तो लोगे ना, कंसेप्चुअल लेवल पे मैंने आपको बता दिया, और ये भी बता दिया कि कहां आप गलती कर सकते हो, टेम्परेचर की कन्वर्जन जरूर करना केल्विन में, ठीक है ना। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन केल्विन वाले ही आएंगे, केल्विन में ही आपको लेना है सब कुछ, ठीक है ना। तो आपने केल्विन में ही करना है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो आई होप दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, ठीक है ना, अच्छे लेवल के थे, जितने भी हमने भी पिछले चैप्टर किए उस अकॉर्डिंग देखे तो इस चैप्टर में अच्छे क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है, तो ऐसा कुछ खास है नहीं, ठीक है ना, ले लो। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ले लो गाइस। चलो यार नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन आया है जेई 2019 में 10 अप्रैल को, और एक क्वेश्चन करेंगे नीट 2018 में आया हुआ, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मजा भी आ रहा है आज क्वेश्चन करने में, कुछ अच्छे लेवल के भी दिख रहे हैं कि कुछ सोचना भी पड़ रहा है, नहीं तो अभी तक जितने हमने चैप्टर किए बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें प्रीवियस ईयर में। तो गाइस अच्छा, एक जेई 2019 में 10 अप्रैल को गाइस सेकंड शिफ्ट का है, एक फर्स्ट शिफ्ट में भी आया हुआ है, वो बिल्कुल जो हमने पहले भी नीट का क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, तो उसको मैंने नहीं लिया, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, आपको तुरंत सोल्व हो जाएगा। आपको मैंने नीट का क्वेश्चन जो कराया था बिल्कुल सेम वैसा ही अप्रोच है उसमें, है ना, तो उसको आप देख लेना, ठीक है ना। तो पॉइंट 1 देखो गाइस, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना 10 अप्रैल को आया हुआ, पॉइंट 1 2 3 इन फॉलोइंग प्लॉट रिस्पेक्टिवली कॉरेस्पॉन्ड टू, ठीक है ना। तो गाइस हमें प्लॉट दिया हुआ है, और हमें पूछा कि पॉइंट बताना है कि जो पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है और पॉइंट 3 है, और किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, कि मतलब पॉइंट 1 किसके लिए है, पॉइंट 2 किसके लिए है, पॉइंट 3 किसके लिए है, ठीक है ना। वेलोसिटी और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का ग्राफ दिया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से बस देखते रहना, डरना ना बिल्कुल भी, ठीक है ना। जो मैंने आपको कराया है वही सब कुछ आया है, बस आपको अपने दिमाग का थोड़ा यूनिकनेस दिखानी है ना, थोड़ा बहुत अपने दिमाग को खोलना है बस, और कुछ नहीं है। देखो
आपको वीएमपी दिया हुआ है सबका। वीएमपी क्या होता है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो हमको दिया हुआ है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती थी? जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल की वेलोसिटी होती थी उसको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते थे। कंसेप्चुअल लेवल में बताया था मैंने आपको। तो आपको बताना है कि पॉइंट 1, 2 और 3 बताना है कि मतलब किसका है, कि मतलब 1 पॉइंट क्या नाम है? हाइड्रोजन का है, ठीक है ना, कि 2 पॉइंट नाइट्रोजन का है, 3 पॉइंट ऑक्सीजन का, कि कैसे है ना, कि फर्स्ट पॉइंट आ गया कि ऑक्सीजन का, कि मतलब ऑर्डर बताना कि फर्स्ट पॉइंट किसका है, सेकंड किसका है, थर्ड किसका है, आपको ये बताना है सिंपली। तो सबसे पहले देखो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहा हुआ है। तो देखो अच्छा पहले एक चीज ग्राफ में और देखो और थोड़ा फील लेके आते हैं। तो देखो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मैंने आपको क्या बताया था? वो वेलोसिटी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए हो, है ना। तो देखो इधर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है, हमें इधर वेलोसिटी दी हुई है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैक्सिमम कहां होंगे? इसके इधर टॉप पे, है ना, इसके इधर टॉप पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। और मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है वही अपनी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है, ठीक है ना। ये तो आपको ऐसे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, लेकिन आपको एक ग्राफ से भी फील देना जरूरी था मुझे कि आपको अगर ग्राफ दिया हो तो ग्राफ का जो सबसे ऊपरला भाग है, जो सबसे ऊपर तीखा सा है, ठीक है ना, वही आपकी क्या है? वही आपकी उसी के कॉरस्पॉन्डिंगली जो वेलोसिटी आती है वो आपकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज ए वेलोसिटी व्हिच एग्जिस्ट बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल जब कब होगा? जब ग्राफ के सबसे हम टॉप पे चल जाएंगे, बिल्कुल पीक पे चल जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी देखो क्या होता था मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जल्दी बोलो टाइम नहीं है बोलो √2RT/m, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो बस यार सिंपल पहले देखो कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी किसकी है, सबसे हाईएस्ट किसकी है या लोएस्ट किसकी है, वो चीजें निकाल लो। तो देखो आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है ना, आपको टेम्परेचर चाहिए, मोलर मास आप निकाल ही सकते हो। तो देखो पहले हाइड्रोजन की देख लो, ठीक है ना। अच्छा हम सीधा या तो √T/m ही निकाल लेते हैं, है ना, जिसका √T/m, जिसका √T/m ज्यादा होगा उसी की मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ज्यादा होगी। फालतू के लफड़े में क्यों पड़े कि 2r को भी सोल्व करें? जितना आराम से सिंपल हो जाएगा उतना सिंपल में करेंगे, क्योंकि 2r तो सब में आएगा ना, तो रेशियो निकालोगे तब भी और कट ही जाएगा वैसे भी। तो देखो T कितना अपना, पहले देखो हाइड्रोजन के लिए दिया है T अपना 300, और हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 2, ठीक है ना, ये अपना पहले हमने लिख लिया। तो एंड वॉल्यूम ऑफ, आराम से बस देखते रहो, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, देखो बस ऐसा बना दिया जाता है कि आपको देख के लगे कि क्वेश्चन टफ है, लेकिन अभी क्वेश्चन जब सोल्व करूंगा उसके बाद बताना कि जो चीजें मैंने आपको लेक्चर में कराई थी उसके अलावा कुछ भी आपसे पूछा था? कुछ भी नहीं पूछा था यार, बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन था। तो देखो नाइट्रोजन का भी देख लो 300, ठीक है ना। नाइट्रोजन का कितना होता है मोलिकुलर मास? 28, है ना, 28 पता ना, एक नाइट्रोजन का 14 इंटू 2 28, वेरी सिंपल, ठीक है ना। उसके बाद हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? नाइट्रोजन दिया, ऑक्सीजन दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑक्सीजन का हमें टेम्परेचर दिया हुआ है 400, तो ये अपना 400 डिवाइड बाय ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट 32 आएगा, है ना, बहुत सिंपल है, 16 इंटू 2 32। तो देखो इधर अपना क्या आया? इधर अपना आया 150, है ना, इधर अपना आया 150, सिंपल सा, ठीक है ना। इधर अपना 150 आया, इधर और इन दोनों में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, तो चलो देख, इस तो करानी पड़ेगी अब तो, ठीक है ना। 28 तो ये 10 तो पॉइंट तो 7 तो 10.71 आ रहा है, ठीक है ना, इतना आ रहा है आंसर। और इसमें इसको कैलकुलेशन आप आराम से अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। 32 तो ये 12 पॉइंट कुछ आ रहा है, बस आगे छोड़ो, बस आपके ने 12 पॉइंट देख लिया, उतना ही बहुत है, ठीक है ना। तो देखो सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी हाइड्रोजन की है, उसके बाद लोएस्ट, मतलब सबसे हाईएस्ट देखो किसकी है। तो देखो पहले ऑर्डर लिख लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर देखो, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन की है ना, क्योंकि √150 है ना, 150 है, 150 जिसको ना समझ आ रहा हो 150 है। तो ये अपने उसके बाद किसकी है? ऑक्सीजन की, उसके बाद ऑक्सीजन की है, उसके बाद नाइट्रोजन की है। तो देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर यही है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। अभी तक हमने बस मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी निकाली और कुछ किया हमने? कुछ भी नहीं किया। तो देखो अब हमने कहा है कि बताओ कि 1 पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 या किसको कर रहा है, 3 किसको कर रहा है। तो देखो वेलोसिटी इधर इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इधर इंक्रीज हो रही है, तो 3 पॉइंट किसको इंप्लीकेट कर रहा होगा? थर्ड पॉइंट किसको इंप्लीकेट कर रहा होगा? जिसकी वेलोसिटी सबसे हाईएस्ट है ना। तो वेलोसिटी सबसे हाईएस्ट किसकी है? हाइड्रोजन की। तो थर्ड पॉइंट किसको इंप्लीकेट कर रहा है? थर्ड पॉइंट इंप्लीकेट कर रहा है हाइड्रोजन को, है ना।
अरे क्योंकि भाई साहब वेलोसिटी तो इस साइड इंक्रीज हो रही है ना, तो थर्ड पॉइंट उसको इंप्लीकेट कर रहा है जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है सबसे, तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन की है, ठीक है ना। तो थर्ड पॉइंट किसको इंप्लीकेट कर रहा है? हाइड्रोजन को। देखो थर्ड पॉइंट ऑक्सीजन को गलता है तो पहला, ठीक है, थर्ड पॉइंट ऑक्सीजन को नहीं हाइड्रोजन को इंप्लीकेट कर रहा है। ए सही है, ए सही हो सकता है, ठीक है ना, ए भी सही हो सकता है। तो ए पहले ये दो तो गलत हो गए, है ना। उसके बाद आप दूसरे पॉइंट को देख लो, तो दूसरा देखो, दूसरे नंबर पे कौन आना चाहिए? ऑक्सीजन आना चाहिए। तो दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन देखो कौन कौन से हमने सही किए थे, इसको सही किया था। तो दूसरे नंबर पे नाइट्रोजन आ रहा है तो गलत है भाई साहब, ये गलत, ये भी गलत हो गया। तो दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन आ रहा है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर गाइस। एक बार फिर से आपको बताता हूं हमने क्या किया, ठीक है ना, कि आप थोड़े एक बार रिफ्रेश हो जाए। हमें ग्राफ दिया हुआ था, हमें पूछा था कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बताओ कि क्या ऑर्डर रहेगा, कि 1 पॉइंट किसको इंप्लीकेट करेगा, 2 किसको या 3 किसको, ठीक है ना। तो हमने मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पहले सबकी निकाल ली, अंडर टी बाय एम निकालेंगे, तो जिसका अंडर टी बाय एम ज्यादा होगा उसी की मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो हमने देखा, उसके बाद हमने देखा कि हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा वेलोसिटी थी, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। तो जो हमें उसके बाद देखा कि वेलोसिटी इधर को इंक्रीज हो रही है, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी थर्ड पॉइंट की है। तो थर्ड पॉइंट किसको इंप्लीकेट करेगा? हाइड्रोजन को, क्योंकि इधर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो थर्ड पॉइंट इंप्लीकेट करेगा हाइड्रोजन को। तो उसके अकॉर्डिंग हमने बस सीरियल अपना ऑर्डर देख लिया और अपना काम खत्म हो गया गाइस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आराम से करने वाला था। ये नहीं कहूंगा कि आप ऐसे देख के क्वेश्चन को सोल्व कर लेते, थोड़ा आराम से करने वाला था, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी टफनेस नहीं थी, ठीक है ना। आराम से करोगे तो हो जाएगा। अगर पहली बार में अभी दिमाग इतना नहीं खुल रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे वैसे वैसे आपका दिमाग का एक्सपोजर इंक्रीज होता रहेगा। पहले पहले होता ही है यार, डर लगता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले पहले जब मैंने भी किया होगा तो मुझे भी नहीं समझ आया होगा कि भाई ये क्या हो गया, ठीक है। जैसे जैसे, लेकिन आप चैप्टर जैसे जैसे हम कवर करते जाएंगे सारे, वैसे वैसे आपका मैथमेटिकल एक्सपोजर इंक्रीज होता जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो बस डरना नहीं है बस आपने। अगर इस टाइम सब बच्चों की तैयारी नहीं है यार, इस टाइम सब बच्चे डर रहे हैं, लेकिन वो जीतेगा वही जो इस टाइम में डरेगा नहीं। और दूसरी बात कि डर होना जरूरी है, ये बात वैसे अच्छी है कि डर होना जरूरी है, क्योंकि डर के कारण ही हम कुछ करते हैं। लेकिन वो डर हमें डिप्रेशन में नहीं है, डर हमें मोटिवेशन के तौर पे काम है, तब फायदा है कि उसी डर के कारण हम स्टडी कर रहे हैं। ये नहीं कि उसी डर के कारण हम बैठे हुए हैं कि भाई सब कुछ होगा तो है नहीं अपना, ठीक है। तो उस डर को अपनी ताकत बनाओ यार, उस डर से बीट करना सीखो, उससे लड़ना सीखो, तब मजा आएगा डर से, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करो, करना सोल्व करे। सोल्व भरे क्वेश्चन खुद भी करना है, पहले नहीं कि भैया करा रहे हैं हम आराम से मस्त होके देखते हैं। पहले सबसे पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद देखो मुझे, नहीं तो भैया कोई देखते रह जाओगे, ठीक है ना। तो देखो हमें दिया हुआ है, नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए दिया हुआ है अमोनिया के लिए, अमोनिया कहते हैं ना इसको, अमोनिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमें ए की वैल्यू दी हुई है, इतनी हमें वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना। हमें पूछा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज लिक्विफाइड इजली, बताओ। ये चीज मैंने आपको कराई थी कि नहीं। तो देखो पहली बात पूछा है हमें कि कौन सी गैस जल्दी लिक्विफाइड होगी, कौन सी गैस ड्रॉप में कन्वर्ट होगी। ड्रॉप में कब कन्वर्ट होगी? जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी और ड्रॉप में कन्वर्ट होगी। तो देखो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जिसका ए ज्यादा होगा उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, ठीक है। जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट जल्दी हो जाएगी, क्योंकि जब गैस जितना क्लोज आती जाएगी उसके बाद एक बूंद बन के अपनी लिक्विफाइड हो जाएगी, तो उसका क्या नाम है, वो लिक्विफाइड भी जल्दी होगी। तो जिसका ए ज्यादा है वो लिक्विफाइड जल्दी होगी। तो बस ए सबसे ज्यादा किसका है? ए सबसे ज्यादा 4.17 की वैल्यू सबसे ज्यादा है ना, 4.17 की वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो अमोनिया का ए सबसे ज्यादा दिया हुआ है हमें, और तो अमोनिया एक ऐसी गैस है जिसका ए सबसे ज्यादा है, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगी वो गैस इजिली लिक्विफाइड होगी। तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन फॉर नीट स्टूडेंट, क्योंकि कंसेप्चुअल लेवल का स्टूडेंट है, और मतलब कंसेप्चुअल लेवल पे ज्यादा अगर मेंटल ऐसे इतना फोकसली एक ही लेक्चर में करा नहीं पाते, क्योंकि 10-10 लेक्चर में कराते हैं तो बच्चे इतना याद नहीं रख पाते, ठीक है ना। लेकिन मैंने इसीलिए एक वीडियो में आपका सब कुछ कवर किया हुआ है कि आपको एक ही वीडियो रिवीजन भी करनी होगी। जब आपका नीट का एग्जाम आ रहा हो तब आप जब रिवीजन भी करो तब आपके एक लेक्चर में सब रिवाइज हो जाए। तो देखो अभी तक हमने कुछ भी अलग नहीं किया, जितना हमने किया सब उधर से आ रहा है और हमेशा आएगा भी। जाइए एम्स का पेपर हो,
एडवांस का हो, मेंस का हो, कोई भी पेपर हो, मैं हमेशा कह रहा हूं, छाती ठोक के कह रहा हूं कि पेपर में कुछ भी ऐसा नहीं आएगा जो इस थ्योरी से बाहर होगा। बस आपको मैथमेटिकल अप्रोच अपना स्ट्रॉन्ग करते जाना है, वो होते जाएगा जैसे जैसे टाइम इंटरवल निकलता जाएगा आपका होते रहेगा, बस रेगुलर स्टडी करते रहो, ठीक है ना। तो चलो अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट तो क्या लोगे, ठीक है ना, मैं इसको इरेज करके आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं यार। एक क्वेश्चन करेंगे जेई 2014 में आया हुआ, फिर करेंगे जेई 2016 में आया हुआ, और एक क्वेश्चन करेंगे नीट 2012 में आया हुआ। 3 क्वेश्चन एक साथ लिखे हैं मैंने, ठीक है ना। जितना सोच रहा हूं कि मैक्सिमम 1 घंटे में जितने क्वेश्चन और जितनी टाइप करा सकूं उतना करा रहा हूं, ठीक है ना। इस 2014 से पहले भी गाइस क्वेश्चन आए हुए, लेकिन बिल्कुल सेम वैसे ही थे जैसे मैंने आपको पहले कराए, तो उनको आप एक बार खुद देख लेना, बहुत ही आराम से आपसे हो जाएंगे ना। क्योंकि अपना काम है कि आपको पूरा दिमाग आपका खोल देना, सेम ही क्वेश्चन बार बार कराऊं तो उसका कोई फायदा नहीं है गाइस, ठीक है ना। उतना आप खुद भी समझदार हो, आप खुद भी कहोगे कि हाँ भैया ठीक है उतना ना कराओ, बार बार सेम क्वेश्चन कराने का क्या फायदा होगा ना। तो देखो जेई 2014 वाला क्वेश्चन देखो, इफ जेड इज ए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वंडरवाल इक्वेशन एट लो प्रेशर इज। लो भाई कराऊं इसको कि ना कराऊं, बताओ जल्दी बताओ। जेई 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, लो प्रेशर पे आपको जेड की इक्वेशन पूछी है, कराऊं कि यस कराना ही पड़ेगा, चलो लिखा है तो अब तो देखो इक्वेशन क्या थी अपनी, P प्लस वंडर वाली इक्वेशन क्या थी, an स्क्वायर। वैसे तो आपको याद ही होगी है कि इसकी मतलब इसका रिजल्ट हमने याद भी किया होगा शायद, या आपको ये आपने अभी किया है, कल ही किया है, तो आपको पता होगा कि इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है ना। तब भी चलो देख लो एक बार, फिर से रिव्यू ले लो, नहीं तो कहोगे भैया ने कराया नहीं बस क्वेश्चन लिख दिया। तो देखो अपने पास ये वंडरवॉल इक्वेशन थी, तो हमें लो प्रेशर पे कहा, तो गाइस प्रेशर अगर लो होता है तो वॉल्यूम हाई होगा, तो वॉल्यूम हाई होगा तो हम इस चीज को निग्लेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो चीज हाई है उसके रिस्पेक्ट में चीजें निग्लेक्ट करो, तो वॉल्यूम हाई है अपना तो ये चीज निग्लेक्ट हो जाएगी यार, सिंपल सी बात है। n इक्वल टू 1 के लिए ले रहे थे हम, है ना, तो n इक्वल टू 1 के लिए ले रहे थे, n इक्वल टू 1 के लिए ले रहे थे, तो अपना ये चीज निग्लेक्ट हो जाएगी। तो देखो क्या आएगा, p प्लस ए बाय वी स्क्वायर, है ना, p प्लस ए बाय वी स्क्वायर, तो इंटू वी बराबर आ जाएगा आर टी के, ठीक है ना, ए आ जाएगा। उसके बाद देखो क्या आएगा, पी वी बाय ए बाय वी, है ना, एक वी कट जाएगा, बराबर आ जाएगा आर टी के, ठीक है ना, ये हमने लिख दिया। उसके बाद देखो मैंने आपको क्या कहा था, आपके पास जेड क्या होता था, फिर से वही चीज आ गई, जेड क्या होता था, पीवी बाय आर टी, तो बस इसको आर टी से डिवाइड करो पूरी इक्वेशन को, तो इधर आ जाएगा पीवी बाय आर टी, ठीक है ना, सिंपल। तो ए बाय वी आर टी इधर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ए इसको हम जेड पुट कर सकते हैं, है ना, इसको हम जेड पुट कर सकते हैं, पीवी जेड बराबर आ जाएगा 1 माइनस ए, माइनस में चला जाएगा 1 माइनस ए बाय वी आर टी, तो जेड अपना ए आ गया। बहुत ही सिंपल सी चीज थी, वैसे करानी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैं सोचा चलो एक बार करा दूंगी तो कहेंगे क्वेश्चन लिख दिया भैया ने, कराया है नहीं, ठीक है ना। तो देखो जेड अपना आ गया 1 माइनस ए बाय वी आर टी, दैट इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर, दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इससे सिंपल आपको कुछ भी नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है ना, इरेज कर दूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो इसका क्या लोगे यार, ठीक है ना। देखो इसको इरेज करके अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करो, जल्दी जल्दी। पहले वाला क्वेश्चन कर लो क्योंकि वो आपको दिख रहा है, तो उसको पहले तब तक करो, तो तब मैं इसको इरेज कर दूं, ठीक है ना। उसको तब तक करो, रीड करो जल्दी और अपने आप सोल्व करो, टाइम ना वेस्ट करो अपना, ठीक है ना। बैठो पेन उन चलाओ अपने आप, तभी आपके हाथ कांपने बंद होंगे, तभी जेई और नीट अच्छी तरह क्रैक होगा, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन देखो, कहीं अभी भी बैठे होंगे नहीं भैया ही कराएंगे, ठीक है ना। देखो 50 ml ऑफ ईच गैस ए एंड गैस बी टेक 150 सेकेंड एंड 200 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। 50 ml गाइस गैस एक ए है अपने पास, एक गैस बी है, 50 सेकेंड 50 ml वो है, ठीक है ना, गैस ए 50 ml है, 50 ml ही अपने पास गैस बी है, ठीक है ना। एक गैस जो गैस ए है वो 150 सेकेंड ले रही है इफ्यूज करने के लिए। इफ्यूजन मैंने आपको कराया था, व्हाट इज इफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ ए गैस फ्रॉम ए टिनी होल इज कॉल्ड इफ्यूजन, ठीक है ना। टिनी होल से जब हो तो देखो लिखा है ना पिन होल, मैंने आपको बैलून वाली एग्जांपल दी थी, ठीक है ना। देखो सेम वही चीजें आ रही हैं। तो उसके बाद देखो हमें दिया हुआ कि इतने वॉल्यूम ऑफ गैस है,
वॉल्यूम है इतने इतने टाइम में मूव कर रही है, तो हमें मोलिकुलर मास B का दिया हुआ है, हमें A का निकालना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस आपको एक बार प्रैक्टिस कराने की जरूरत है कि एक बार आपको दिखा दें कि कैसे एक्सपोजर हो रहा है। तो देखो सिंपल सी बात है, रेट ऑफ रिएक्शन, देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन के गाइस मैंने आपको फॉर्मूले कराए थे, उसका मीनिंग भी बताया था। तो देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन, पहली बात तो देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NPA बाय √Tm, है ना। तो इधर होल तो सेम है दोनों के लिए, NPAM, है ना, T सच T, ये सब चीजें सेम है। मैंने आपको बताया भी था कि वैसे M जनरली आपके क्वेश्चन MP आएंगे तो MP आए हुए हैं। तो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय √M, ठीक है ना। तो 1 बाय √M के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या लिख सकते हैं गाइस, रेट ऑफ A डिवाइड बाय रेट ऑफ B क्या लिख सकते हैं, MB बाय MA, सिंपल है, ठीक है ना। मैं सेम वही चीज लिखी है, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो 1 बाय √रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैंने उसको सिंपल लिख दिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो यार अब हो गया होगा ना, इतना तो आपका मैथ होगा अच्छा, ठीक है ना। तो देखो अब उसके बाद देखो हमने एक चीज लिख दी, अब हमें लेकिन वॉल्यूम के टर्म में दिया। तो गाइस मैंने आपको तो बताया भी था कि आपके दोनों डेफिनेशन को यूज करके भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो उसी तरह का क्वेश्चन आया। तो देखो मैंने वॉल्यूम के टर्म में भी बताया था कि वॉल्यूम ऑफ रेट ऑफ क्या होता है, रेट क्या, हम वॉल्यूम के टर्म में क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है ना, उसको हम लिखते हैं रेट। तो देखो VA है ना, इसका आरे का रेट क्या होगा, VA बाय TA, ठीक है ना, A लिख दिया और डिवाइड बाय VB बाय TV, ठीक है ना। बहुत सिंपल लिखा अभी हमने, देखो इसमें इधर तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सब सही है। रेट को हमने ऐसे लिखा कि रेट इसके अंडर मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो पहले हमने वो लिख दिया। और वही हमने देखा कि वही बता रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो हमने लिख लिया, ठीक है ना। इधर तक क्लियर होगा आई होप। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट, देखो अब बस अब आपको क्या करना है यार, मोलिकुलर मास ऑफ B दिया हुआ है, बस पुट करते जाओ। मोलिकुलर मास ऑफ B 36, वेरी इजी, MA, ठीक है ना। बस उसके बाद देखो यार, वॉल्यूम ऑफ A आपको 50 ml दिया है, वॉल्यूम ऑफ B भी आपको 50 ml दिया है, तो ये दोनों सेम है तो कट जाएंगे, ठीक है ना। तो ऊपर आ जाएगा TB बाय TA, तो ये अपना सिंपल आ जाएगा, है ना। वॉल्यूम, अरे भाई वॉल्यूम ऑफ A वॉल्यूम ऑफ V दोनों ही 50 ml है ना, दोनों ही 50 ml, तो ये भी 50 ml है, ये भी 50 ml, तो क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है ना, कट जाएंगे। तो उसके बाद अपने पास क्या रह गया लास्ट में, TB और TA, हमें पता है, देखो TB कितना है 200, TB अपना 200 है, एंड TA कितना है 150, ठीक है 150 है। तो बस देखो सब कुछ कर लिया, बस अब तो कैलकुलेशन रहती है, कैलकुलेशन आप कर लोगे यार, है ना, कर लोगे ना। देखो इधर क्या आएगा 4/3, इधर अपना 4/3 आएगा, इधर अपना 6 बाय √MA, 6 बाय √MA आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, ठीक है ना। इधर अपना आ जाएगा 2, इधर अपना आ जाएगा 3, ठीक है ना। तो अब आ जाएगा अपना √MA, इधर ले जाए तो 9/2 आ जाएगा ना। तो √MA कितना हो जाएगा 9/2। अरे नीट वाले बच्चों समझ आ रहा है ना। देखो हमने पहले चीज लिखी, उसका इसको जब क्रॉस कटिंग करेंगे तो 4/3 आएगा, 4/3 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया, इसको 4 और 6 को काट दिया, 2 के टेबल से, तो इधर 2 आया, इधर 3 आया, उसका 9 इधर आया, है ना, 3 × 3 9 डिवाइड बाय 2, और √M को हम इधर ले गए। अरे समझाना पड़ता है यार, कोई शायद बच्चा हो आप जैसे मतलब आप तो कर ही लोगे, लेकिन कोई शायद हो बच्चा ऐसे जिसको प्रॉब्लम आ रही हो। मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ, मैथ का स्टूडेंट हूँ, तो मैं कहा नीट के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सोचना पड़ता है। तो देखो √MA आ गया, तो MA क्या होगा, MA क्या होगा अपना 81/9 10 के 81/4 इज आवर आंसर। और इसको अगर पॉइंट में लिखे तो देखो 20.25। तो गाइज MA आया अपना 20.25, दैट इज ऑप्शन डी गाइज। वेरी सिंपल क्वेश्चन, जैसे बस मैंने आपको बताया था कि आप दोनों डेफिनेशन का यूज होकर भी क्वेश्चन आ सकता है, वैसे ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो आई होप आपको मजा आया हो। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का हमने एक क्वेश्चन अच्छा कर लिया। और एक गाइज मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया हुआ है ना कि अमोनिया और जो HCl डिफ्यूज होते हैं, वो एक टाइप याद रख लेना। उसका भी क्वेश्चन वैसे कोई दिखा नहीं मुझे, लेकिन दिखेगा तो करा दूंगा अगर आपके पास घंटे के अंदर होगा। लेकिन मैंने उधर ही आपको टाइप करा दी थी, बहुत अच्छी टाइप थी वो ना, ठीक है ना। तो इसको अभी रेस करूं, ठीक है ना, क्लियर है सब। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी लेना है तो। उसका लास्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, उसके बाद फिर लास्ट में 2 क्वेश्चन और करते हैं और अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। उसके बाद यार जितने भी क्वेश्चन रहते हैं उसको आप करना है, आपने कुछ भी हो जाए,
ठीक है ना। खाना खाना भूल सकते हैं लेकिन उसको नहीं भूलना है। आज ही खत्म कर डालो यार गैस स्टेट को, कि आज के बाद हमें गैस स्टेट को फिर से ना करना पड़े, फिर से उसको देखना ना पड़े, बस रिवीजन करने के लिए 5-10 मिनट लगे हमें जब हम पेपर देने जा रहे हो, तो उसको आज ही खत्म कर लो यार, पेंडिंग ना रखते जाना। कम से कम जितना मैं करा रहा हूं उतना तो रोज करते रहो। आप कहते रहते हो कि भैया फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर लो कर लो, लेकिन पहले आप मुझे ये बताओ जितना मैं कह रहा हूं आपको करने को उतना कर रहे हो? आप में से 50% बच्चे शायद कर रहे हो, 50% तो बिल्कुल श्योर हूं मैं कि नहीं कर रहे होंगे अभी भी। ठीक है ना, तो भाई करो पहले उसको, आप करना स्टार्ट करो। फ्रिक्वेंसी तो मैं टाइम पे इंक्रीज कर ही दूंगा जब मुझे पता है कि कब इंक्रीज करनी है ना। तो अब देखो लास्ट क्वेश्चन देखो इस बोर्ड का। तो देखो हमें क्या दिया हुआ था, हमें देखो गाइस मैंने इसको इंग्लिश में नहीं लिखा तो मैं आपको बताता हूं कि हमें पूछा क्या हुआ था। देखो हमें एक सिस्टम दिया था जिसमें 2 बल्ब थे, एक बल्ब ए था एक बल्ब ए था। इन दोनों को हमने वी से मतलब एक ट्यूब से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। और हमें दिया हुआ है कि बल्ब का प्रेशर, इन दोनों का बल्ब का प्रेशर पी था, ठीक है ना, पी था। वॉल्यूम दोनों का सेम है, दोनों बल्ब का जो वॉल्यूम है, दोनों बल्ब का जो वॉल्यूम है वो सेम है, और दोनों का टेम्परेचर T1 T2 ही है। उसके बाद क्या हुआ गाइस, हमने इस टेम्परेचर, इस बल्ब का जो है टेम्परेचर T2 से, मतलब इसका टेम्परेचर T1 से T2 कर दिया, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया T1 से T2 में, इसका ऐसे रहने दिया, ठीक है ना। तो अब हमें पूछ रहे हैं बताओ कि फाइनल प्रेशर क्या होगा दोनों बल्ब में। तो हमसे ए पूछा गया है, नोट ए, मतलब ज्यादा कोई मतलब टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन उस टाइम बच्चे का दिमाग उस पिकअप पे नहीं चलता, तो आपको अब मैथमेटिकल एक्सपोजर देना जरूरी है इस क्वेश्चन में। तो देखो इस क्वेश्चन में गाइस देखो अप्रोच क्या है, पहले अप्रोच देखो इस क्वेश्चन का क्या है। जेई 2016 में क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है ना। काफी बच्चे नहीं उस टाइम दिमाग लगा पाते। देखो क्या होता है, जब देखो जैसे पहले ये था, उसका जब हमने इसका टेम्परेचर, इसको गर्म किया, मान लो आपने इधर हीटर रख दिया, गर्म हो रहा है, तो देखो तब भी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस तो सेम ही रहे ना। गैस के जो मोल्स थे वो तो इधर रहे ना, तब भी उनकी किनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, उछल कूद ज्यादा करने लग गए, लेकिन नंबर ऑफ मोल तो गाइस सेम ही रहे ना। तो बस आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल रिमेन सेम, तो बस आपको नंबर ऑफ मोल इधर निकाल लेने हैं, उसको इधर नंबर ऑफ मोल के बराबर कर देना और कुछ नहीं करना। देखो मैं दिखाता हूं आपको। तो देखो नंबर ऑफ मोल पहले इस बल्ब वाले, इस जैसे मान लो ये बल्ब अपना ए है ना, ए बल्ब अपना मान लो बी है, तो नंबर ऑफ मोल पहले बल्ब में कितने होंगे गाइस, सिंपल सी इक्वेशन लगाओ, पीवी बराबर एनआरटी के, ठीक है ना। तो देखो अपना पीआई, देखो पीआई अपने दिया हुआ है, ठीक है ना, पीआई अपना दिया हुआ है, वी वॉल्यूम में वी दिया हुआ है, ठीक है, एन आर, ठीक, देखो एन हमें दिया हुआ है, अपने को एन दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स गाइस देखो एन ए दिया हुआ है, आर टी है ना, आर टी 1 दिया हुआ है। तो देखो पहले हमने पहली इक्वेशन लिख ली, तो देखो इसी तरह हम दूसरी भी लिख लेंगे, इसकी भी पी आई वी आई एन बी आर टी, ठीक है ना। पहले हमने सिंपल सा ये लिख लिया T1। तो देखो नंबर ऑफ एन ए बाई एन बी क्या हुआ, एन ए प्लस एन बी, नंबर ऑफ मोल है ना, नंबर ऑफ मोल एन ए प्लस एन बी अपने टोटल नंबर ऑफ मोल हो गया। टोटल नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि भाई टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो गैस तो इधर ही है ना, बस एक गैस का थर्मल एनर्जी इंक्रीज हुई है और थोड़ा उछल कूद ज्यादा करने लग गई, लेकिन है तो वही चीज ना, नंबर ऑफ मोल तो सेम रहे। तो नंबर ऑफ मोल देखो पहले ए में, तो क्या होगा पी आई वी बाई आर टी 1, ठीक है ना, पी आई वी बाई आर टी 1। तो देखो गाइस ये हो गया 2 पी आई वी बाय आर टी 1। तो गाइस ये हमने पहले इनिशियली निकाल लिया, तो एक बार फाइनली स्टेज पे भी निकाल लो, काम खत्म हो जाएगा। तो फाइनली स्टेज पे देखो गाइस नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए क्या आएगा, पीवी बाय आर टी है ना। तो देखो पी वी, बस आराम से देखते रहो, आर, इसका टेम्परेचर तो T1 ही रखा था हमने, इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो Na है ना, Na प्लस एन, देखो ए अपना Na था प्लस NB, तो Na गाइस अपना कितना रहेगा, देखो बस हमने सिंपल सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है और कुछ भी नहीं किया, और हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रहेंगे क्योंकि हमने बस टेम्परेचर इंक्रीज किया है, इसको खोला थोड़ा है। तो देखो Na हमने क्या निकाला, Na देखो क्या निकला, PF V बाय RT1, क्योंकि इसका टेम्परेचर हमने T1 ही रखा, इसका टेम्परेचर T2 कर दिया। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, PF V बाय RT2,
तो बस देखो गाइस, बस देखो नंबर ऑफ मोल अपने कांस्टेंट रहेंगे तो ए वाली इक्वेशन इस इक्वेशन के बराबर होगी। सिंपल सा बस ये कंसेप्ट था, ठीक है ना, कंसेप्ट भी नहीं था, बस सिंपल सा मैथ था, आपको मैथ आना चाहिए सोल्व करना बस, ठीक है ना। तो देखो बस इन दोनों को हम बराबर कर देंगे, पी आई, ठीक है ना, RT1 बराबर आ जाएगा अपना PF V RT1, ठीक है ना, PF V। समझ आया ना गाइस, क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट करते हैं अपने, हमें इतना पता था। तो हमें बस दोनों कंडीशन में नंबर ऑफ मोल निकाल लिया इक्वेशन ऑफ मोशन से, इन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो हमने बस वो कर दिया, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं किया हमने। तो देखो R पहले R कट जाएगा, है ना, तो हमें क्या पूछा हुआ है, P पूछा हुआ है, तो देखो वॉल्यूम भी कट रहा है ना, वॉल्यूम भी कट रहा है, तो देखो बस अब अपने पास आ जाएगा, हमें पूछा क्या है, PF पूछा है, तो PF निकाल लेते हैं। देखो PF इधर से कॉमन ले लो, तो देखो 1/T1 प्लस 1/T2, ये हमने लिख दिया, और इधर क्या अपने पास बचा 2pi/2, ठीक है ना, 2pi/2 बचा अपने पास। इधर 2 आएगा, नहीं इधर 2 नहीं है ना, वही मैं सोचूं इधर 2 कहां से आ गया, तो इधर 2p आ गया, 2pi आ गया, ठीक है ना। उसका देखो PF अपना क्या आएगा लास्ट में गाइस, देखो उसका देखो PF क्या बचा अपने पास, देखो ये क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा गाइस, T2 + T1 डिवाइड बाय T1 T2, ये आ जाएगा इसका जब एलसीएम लोगे आप। तो जब देखो ए ऊपर चला जाएगा, है ना, T1 T2 ऊपर आ जाएगा, तो देखो क्या आ जाएगा फाइनली 2pi T1 T2 डिवाइड बाय T1 + T2, वो नीचे आ जाएगा, है ना, ये चीज नीचे आ जाएगी, इधर ये चीज ऊपर चली जाएगी। तो गाइस P फाइनल आपका आया 2pi T1 T2 डिवाइड बाय T1 + T2। ऐसा कोई ऑप्शन है अपना, T1 T2 2pi T1 T2, ए गाइस ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर गाइस, ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बस आपको मैथमेटिकल अप्रोच बताना था कि नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रहेंगे। अगर आपसे पहली बार इसकी इंडिकेशन नहीं लगी तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार हो सकता है कि आपसे ना हो, है ना, पहली बार हो सकता है कि आपसे ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको आप समझ आया ना कि नंबर ऑफ मोल गाइस कांस्टेंट होंगे, मैंने बहुत फील के साथ समझाया आपको कि बस थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी, उसका नंबर ऑफ मोल तो अपने ही रहेंगे ना भाई, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। जैसे हम किसी बल्ब को लगातार जला के रखो, लगातार जला के रखो, बल्ब में गैस होती है ना, गैस होती है, तो बल्ब को लगातार जला के रखो तो देखोगे कि आप बल्ब गर्म हो जाता है, लेकिन उसमें जो गैस है वो तो उसके अंदर ही पैक है ना, नंबर ऑफ मोल तो उसके सेम ही है ना। तो बस वो सिंपल सा कंसेप्ट वो लगा था। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो, या इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लेना। उसके बाद लास्ट 2 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद जितने क्वेश्चन रहते हैं आपने जरूर करने हैं, ठीक है ना, ये आप मुझे वादा करो उसको जरूर करोगे, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करा करो यार, कमेंट बहुत जरूरी होते हैं, वही एनर्जी मैं आपको शो करके दिखाता हूं जिससे आप इंटरेक्ट अच्छी तरह कर पाते हो, ठीक है ना। तो चलो स्क्रीनशॉट लो। तो गाइस चलो लास्ट के यार 2 क्वेश्चन करते हैं, अब कुछ ज्यादा अपनी खास वेरिएशन रह नहीं गई है, बहुत ही 2 सिंपल क्वेश्चन रह गए हैं। एक क्वेश्चन तब भी कह सकते हो थोड़ा अच्छा है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, तब भी हम करते हैं। चलो 2 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल में करेंगे। तो वैसे आपकी सारी वेरिएशन मैं देख चुका हूं कि सब कुछ कवर हो गया है, रैपिटेबली वैसे उसी टाइप में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप उसके बाद यार आप प्रीवियस करना, आपको मजा आएगा, ठीक है ना। बिल्कुल बस थोड़ा बहुत ही मैथ में आपको करना है, बाकी सब वही अप्रोच है जितने मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो देखो गाइस पहले करते हैं जेई 2004 में आया हुआ क्वेश्चन, एज टेम्परेचर इज रेज। गाइस टेम्परेचर को रेज किया गया 20 डिग्री टू 40 डिग्री, एवरेज किनेटिक एनर्जी ऑफ ए नियॉन एटम, नियॉन लिखा गाइस, समझ आ रहा है ना, नियॉन एटम चेंज बाय फैक्टर। तो गाइस एवरेज किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, क्या होता है जल्दी बोलो, एवरेज किनेटिक एनर्जी क्या होती है, बोलो 3/2 nRT। तो बस गाइस सिंपल सी बात है, हमें पूछा कि टेम्परेचर जब उसका 20 डिग्री से 40 डिग्री हुआ तो बताओ कि कितने फैक्टर से वो क्या नाम है अपना एवरेज किनेटिक एनर्जी ऑफ नियॉन एटम चेंज हुई। तो देखो गाइस पहले K1 निकाल लो, मतलब पहले देख लो 20 डिग्री पे, मतलब K20 पे, ठीक है ना। तो 3/2 nR, ठीक है ना, और 20 पे गाइस देखो 20 डिग्री सेल्सियस है, बस इतना याद रखना। इसको हमने क्या करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो केल्विन में कन्वर्ट करो, बस सिंपल सा काम, एक गलती हो सकती थी और कुछ भी गलती नहीं होगी इसमें, लेकिन काफी बच्चे गलती करके आए होंगे कि सेल्सियस भी रखा हमने जनाब ने, तो फिर आप खत्म हो भाई, उसके बाद तो कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो 273
ठीक है ना, केल्विन में कन्वर्ट करना गाइस भूलना नहीं है, छोटी मोटी चीजों से अपना क्वेश्चन गलत नहीं करना है, ठीक है ना। तो उसके बाद आ गया अपना 293। तो गाइस K40 निकाल लो ऐसे, है ना, K40 डिग्री सेल्सियस पे 3/2 NR, तो आ जाएगा अपना 40, इसमें ऐड कर दो, है ना, 313 आ जाएगा, है ना। अरे भाई 273, एक तो बताना पड़ता है, मुझे ये डर होता है कि नीट वाले बच्चे कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं कहीं, तो इसलिए मैं एक बार कर देता हूं, तो जेई वाले बच्चे इरिटेट ना होना, है ना, क्योंकि नीट वाले बच्चों को समझो, उनको बायो होती है ना ज्यादा, उनको बायो ज्यादा करनी होती है बेचारों को, तो उस अकॉर्डिंग चलते हैं। तो देखो अब हमें पूछा कि कितने फैक्टर से इंक्रीज हुआ, तो देखो K40/K20, K40/K20 करो तो कितना आएगा, देखो ए चीज तो कट जाएगी, है ना, जब इसकी रेशो लोगे तो 330/293 आ जाएगा, ठीक है ना। तो K40 अपना कितना आएगा, K40 इज 313/293 टाइम्स ऑफ K20। तो गाइस अपना कितने से इंक्रीज हुआ, कितने फैक्टर से किनेटिक एनर्जी चेंज हुई, 313/293। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा करा दिया, मैं सोचा करा दो थोड़ा, इसको भी फॉर्मूला आप देख लो कि ये भी आता है, ठीक है ना, तो उस अकॉर्डिंग बस करा दिया आपको, ठीक है ना गाइस। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, इरेज करने की जरूरत नहीं है, इधर ही हो जाएगा। तो देखो लास्ट क्वेश्चन देखो, ये एनवर्सिटी सर की बुक का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना। तो देखो एक अपने पास ट्यूब है ना, एक साइड हमने अमोनिया गैस भेजी, एक साइड हमने HCl गैस भेजी, एक ट्यूब का एक पॉइंट हमने x माना, एक पॉइंट y माना है, और ट्यूब की लेंथ हमें दी हुई है 2 मीटर, ठीक है ना। हमें पूछ रहे हैं कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम एंड x फर्स्ट वाइट फ्यूम अपीयर्स। तो गाइस मैंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी बच्चे तो गैस ही नहीं मार पाते कि अच्छा क्वेश्चन है किस चीज का, ठीक है ना। तो गाइस व्हाइट डेंस फ्यूम कब अपेयर होता है, जब अमोनिया और HCl आपस में मिलते हैं तो व्हाइट डेंस फ्यूम अपेयर होता है। तो ये चीज आपको मैंने बताई भी थी। तो देखो मान लेते हैं, देखो इसको क्वेश्चन को देखो, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो मान लेते हैं कि अमोनिया और HCl इधर आके मिले, ठीक है ना, इस पॉइंट पे आके मिले। तो मान लेते हैं x डिस्टेंस, अमोनिया कितना डिस्टेंस चला, x डिस्टेंस, ठीक है ना, HCl कितना चला फिर 2 - x डिस्टेंस। अरे भाई पूरा 2 था, है ना, नीट वाले बच्चों पूरा 2 था। तो देखो x डिस्टेंस इसका इसने चला, x डिस्टेंस अमोनिया चला, तो इसने कितना चला होगा, 2 - x चला होगा, है ना। जैसे भाई देखो इसमें क्या बताऊं यार, देखो जैसे लोग आदमी है, तो ए मान लो कि इसके बीच में 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो एक अगर 6 सेंटीमीटर चला, तो एक जब ए दोनों को मिलना है, तो अगर एक 6 सेंटीमीटर चला तो एक को 4 सेंटीमीटर चलना होगा ना यार, क्या बता रहा हूं मैं, इतना सिंपल क्यों जा रहे हैं। चलो ठीक है ना। तो देखो ए एक्स चलेगा तो 2 - x चलेगा, तो बस रेट निकालो गाइस, रेट मैंने बताया था आपको, R1/R2 निकालो, रेट की रेशो देखो। तो पहले रेट की रेशो हम पहले मोलर मास की फॉर्म में भी निकाल लेंगे, है ना, मैंने आपको पहले करा दिया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल की फॉर्म में है, और एक डेफिनेशन के फॉर्म में भी हमने किया था, मीनिंग ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो d1/t1 है ना, डिवाइड बाय d2/t2, बस सिंपल सा हमने यार बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो देखो m2 क्या होगा, m2 मान लो अपना HCl है, तो देखो HCl होगा, तो HCl का मोलर मास कितना होगा, क्लोरीन का 35.5 पता है ना भाई, तो 1.0, तो ये 36.5 आ जाएगा, 36.5 आ जाएगा, ठीक है ना। मोलर मास ऑफ 1 कितना, अमोनिया का कितना हो जाएगा 17, ठीक है ना, 17 आ जाएगा। उसका डिस्टेंस देखो d1 मान लो अपना 36, हमने अमोनिया माना था, x डिस्टेंस गया, तो अमोनिया अपना x मान लो, है ना। और गाइस टाइम की बात करें तो देखो जितने टाइम, जैसे जितने टाइम इसको इधर जाने में लगा उतना ही टाइम इसको इधर आने में भी लगा ना। जैसे देखो ये 10 सेकंड, इसमें 10 सेकंड का डिफरेंस था, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस था, तो दोनों ने चलना स्टार्ट किया, इसने 4 सेंटीमीटर चला, इसने 6 सेंटीमीटर चला, लेकिन दोनों सेम टाइम, मतलब जैसे 2 सेकंड में मान लो ये दोनों मिले आपस में, तो 2 सेकंड में 4 सेंटीमीटर चला, ये 2 सेकंड में 6 सेकंड चला, तो टाइम तो सेम रहा ना, दोनों ने सेम टाइम में काम किया, तो T1 इक्वल टू T2 होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तो दोनों मिल रहे हैं ना, ये तो नहीं है ना कि अलग टाइम है इसका अलग टाइम होगा, समझ रहे हो ना, इतना सिंपल हो गया अब तो, ठीक है ना। तो T1 T2 अपना सेम होगा, तो d1/d2, तो देखो 2 - x आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस अब आपको x निकालना है यार,
अब x को निकालना, आपका x आएगा 1.91। बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है ना, कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत ही सिंपल है। तो आपको x बराबर आ जाएगा 1.91। तो इसी के साथ यार आपकी हर एक वेरिएशन गैसियस स्टेट में कंप्लीट होती है। पूरी थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली, पूरे क्वेश्चन की वेरिएशन देख ली, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको बताओ, ठीक है ना, सब कुछ सही चल। अच्छा गाइस एक चीज और देख लो, अभी वैसे एक चीज माइंड में आई, जाते जाते एक चीज और समझ जाओ। जैसे देखो जो हमने ये जो ग्राफ था ना अपना, ये जो ग्राफ था जो हमने वेलोसिटी नंबर ऑफ पार्टिकल में बनाया था, जिसको बोल्ट्जमैन वाला ग्राफ भी बोलते हैं, बोल्ट्जमैन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वाली कर्व भी बोलते हैं। तो गाइस इसके अंदर का जो एरिया होता है ना, जो ये पूरा कर्व का एरिया है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है गाइस, एरिया अंडर कर्व रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिप्रेजेंट करता है गाइस, ठीक है ना। बस इतना सा याद रख लेना कि जो इसके अंदर जो एरिया होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल को गाइस रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मान लो मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, जैसे बल्ब वाला क्वेश्चन किया था, तो इसमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो जो अपना ग्राफ, अगर ग्राफ चेंज भी होता है तो उसका लेकिन तब भी एरिया सेम रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रहेंगे। क्योंकि जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, तो मान लो ग्राफ ऐसा चेंज हो गया, ग्राफ ऐसा चेंज हो गया मान लो ना, अब तो मान लो टेम्परेचर इंक्रीज करने से ग्राफ ऐसा हो गया, तब भी उसका जो एरिया है इसी के एरिया के इक्वल रहेगा, क्योंकि एरिया जो है नंबर ऑफ पार्टिकल रिप्रेजेंट करा रहा है, और नंबर ऑफ पार्टिकल टेम्परेचर, उसको टेम्परेचर चेंज करने से नंबर ऑफ पार्टिकल तो कांस्टेंट ही रह रहे हैं। तो बस ये सिंपल सी एक चीज मेरे दिमाग में वैसे आई, तो एडवांस में भी आ जाती है, ठीक है ना। तो मैं सोचा इतनी बता देता हूं, तो ठीक है ना। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया हो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, हैव ए नाइस डे।